बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से 182वां क्रमांक का जो विधानसभा है पटना जिले के अंतर्गत बांकीपुर आता है। इस बांकीपुर में उपचुनाव कराया गया 30 जुलाई 2026 ईस्वी को, जिसका परिणाम आज घोषित किया गया, यानी कि 3 अगस्त 2026 को। इस चुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक एवं उम्मीदवार प्रशांत किशोर के द्वारा जीत दर्ज की गई है। इस उपचुनाव का मुख्य कारण यह था कि पिछले साल 2025 ईस्वी में बिहार में जो आम चुनाव कराया गया था, उसमें बांकीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस वर्ष मार्च 2026 में नितिन नवीन ने अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया और इनको बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया और ये वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो चूंकि नितिन नवीन ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए बांकीपुर की सीट जो थी वो खाली थी और इस खाली सीट पर जो है चुनाव कराया गया है। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आखिर उपचुनाव होते क्या है और ये कराए कैसे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उपचुनाव वैसे स्थिति में कराए जाते हैं जब कार्यकाल के दौरान ही कोई सीट खाली हो जाती है। हमारे देश में सामान्यतः विधानसभा या लोकसभा के चुनाव 5 वर्षों पे कराए जाते हैं, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही यदि किसी सीट पर कोई उम्मीदवार इस्तीफा दे दे या उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए या वह उम्मीदवार किसी भी कारण से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो वैसे स्थिति में वहां पे उपचुनाव कराया जाता है। अब इस उपचुनाव के लिए हमारे संविधान में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान अनुच्छेद 190 के 3 में दिया गया है, जिसमें राज्य विधानमंडल की अगर सीटें रिक्त होती हैं तो कैसे चुनाव कराया जाएगा उनका प्रावधान दिया गया है। इसी तरीके से अगर संसद में कोई सीट रिक्त हो जाता है, यानी कि लोकसभा की कोई सीट रिक्त होती है, तो उसके लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 101 के 3 में दिया गया है। इसी तरीके से कुछ वैधानिक प्रावधान भी है। वैधानिक प्रावधान वैसे प्रावधानों को कहते हैं जो संसद के द्वारा कानून बना के लाए जाते हैं। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो बनाया गया है, उसके धारा 151 के ए में भी उपचुनाव के प्रावधान दिए गए हैं। उपचुनाव जो होता है वो हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं और निर्वाचन आयोग जो भी सीट खाली होता है, सीट खाली होने के 6 माह के भीतर ही वहां पे चुनाव संपन्न कराती है। यदि किसी सीट का कार्यकाल 1 वर्ष से भी अगर कम बचा हो तो वैसे जगहों पे चुनाव नहीं कराए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सभी जानकारियां समझ में आई होंगी।